500 मुनियों की कथा आराधना कथाकोश। जिनेंद्र भगवान के चरणों को नमस्कार कर 500 मुनियों पर एक साथ बीतने वाली घटना का हाल लिखा जाता है, जो कि कल्याण का कारण है। भारत के दक्षिण की ओर बसे हुए कुंभकार कट नाम के पुराने शहर के राजा का नाम दंडक और उनकी रानी का नाम सुव्रता था। सुव्रता रूपवती और विदुषी थीं। राज्यमंत्री का नाम बालक था। यह पापी जैन धर्म से बड़ा द्वेष रखता था। एक दिन इस शहर में 500 मुनियों का संघ आया। बालक मंत्री को अपनी पंडिताई पर बड़ा अभिमान था। वह शास्त्रार्थ करने के उद्देश्य से मुनिसंघ के आचार्य के पास जा रहा था। रास्ते में उसे खंडक नाम के एक मुनि मिल गए। बालक मंत्री ने वहीं उनसे झगड़ा करना शुरू कर दिया और अनर्गल बातें करने लगा। तब खंडक मुनि ने उसकी युक्तियों का खंडन करते हुए स्याद्वाद सिद्धांत को इतनी कुशलता से प्रतिपादित किया कि बालक मंत्री का मुंह बंद हो गया। उनके सामने वह कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गया। लज्जित होकर उसे झक मारकर घर लौटना पड़ा। इस अपमान की आग ने उसके हृदय को जलाकर रख दिया। उसने बदला लेने की ठानी और इसके लिए एक भाड़ को छल से मुनि का वेश धारण कराकर सुव्रता रानी के महल में भेजा। वह भाड़ रानी के पास जाकर अनुचित व्यवहार करने लगा और हंसी मजाक में भला बुरा कहने लगा। इधर उसने यह सब लीला राजा को बताकर कहा, महाराज, आप इन मुनियों की इतनी भक्ति करते हैं, सदा इनकी सेवा में लगे रहते हैं, तो क्या यह सब इसी दिन के लिए है? जरा आंख खोलकर देखिए कि आपके महल में क्या हो रहा है। भाड़ की यह लीला देखकर मूर्ख राजा दंडक क्रोध से अंधा हो गया। उसने उसी समय हुक्म दिया कि जितने मुनि इस समय मेरे शहर में मौजूद हैं, उन सभी को घानी में पेल दिया जाए। पापी मंत्री तो यही सुनने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही राजा ने आज्ञा दी, उसने तुरंत व्यवस्था जुटाकर मुनियों को घानी में पेलवा दिया। देखते देखते वे 500 मुनि घानी में पेल दिए गए। बालक मंत्री ने बदला लेकर अपने मन को संतुष्ट किया। सच है, जो पापी होते हैं, वे भयंकर से भयंकर पाप करने से भी नहीं हिचकते, चाहे उस पाप के फलस्वरूप उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट क्यों न भोगना पड़े। जो हो, मुनिसंघ पर इस समय बड़ा ही घोर और दुस्सह उपद्रव हुआ। पर वे साहसी और धन्य थे, जिन्होंने जुबान से चूं तक न निकालकर सब कुछ बड़े धैर्य और साहस के साथ सह लिया। जीवन की इस अंतिम परीक्षा में वे तेजस्वी साबित हुए। उन मुनियों ने शुक्ल ध्यान रूपी अपनी महान आत्मशक्ति से उन कर्मों का, जो आत्मा के पक्के शत्रु हैं, नाश कर मोक्ष लाभ किया। सार, दिपते हुए सुमेरु के समान कर्मरूपी मैल को नाश करने वाले देवों, विद्याधरों, चक्रवर्तियों, राजाओं और महाराजाओं द्वारा पूजा किए जाने वाले जिन मुनिराज, जिन्होंने संसार का नाश कर मोक्ष प्राप्त किया, वे मेरा भी संसार भ्रमण मिटाएं। आराधना कथाकोश से 72वीं 500 मुनियों की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।